प्लान करके सरकार देशद्रोह कर रही है, देश के प्रश्नों का जवाब देने से भागती है। इस देश की पुलिस को राजा की लठ है तो राजा की पुलिस बनाया जा रहा है। मिसयूज हो रहा है देश की पुलिस का, देश की पुलिस का मिसयूज हो रहा है, देश की जुडिशल सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। आतंकवादी वो लोग हैं, वो पार्लियामेंटेरियन है जो देश के प्रश्नों को सरकार से नहीं पूछते। आज उससे भी लंबी इमरजेंसी देश फेस कर रहा है, डराने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने दबाव बना के इनका इस्तीफा लेना चाहिए। अगर बीजेपी में दम है, फ्यूचर में राजनीति अगर करनी है और देश के साथ अगर गद्दारी नहीं करनी, जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईमानदार लोगों के कमेटी बना के जांच करनी चाहिए। इसमें स्पीकर भी फंसेगा। प्रधानमंत्री ने अभी तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर तो मुकदमा नहीं चलवाया, देश के साहसी बच्चों पे मुकदमे बनवा दिए और देश के साहसी बच्चों को जमानत भी नहीं मिली। मैं इसको भी गलत मानता हूँ। न्यायालय का आदेश गलत है। ऐसे मामलों में इमीडिएट देश के युवाओं को, देश के लोगों को जो देश की आवाज़ बन के सामने आते हैं, उनको इमीडिएट ऐसे केसों में जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं, दबाने के लिए होते हैं, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, तो उनमें जमानत तुरंत मिलनी चाहिए। ये कोई ऐसे मामले नहीं है जिनमें लोगों को बिहाइंड दी बार रखने की जरूरत हो। ये गलत है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया मास्टरमाइंड के तौर पर कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी ये सब। नहीं, प्लानिंग क्यों नहीं करें? प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग नहीं करता क्या? सरकार प्लानिंग नहीं करती क्या? देश प्लानिंग नहीं करता क्या? जो प्रोटेस्ट करने वाले वो प्लानिंग क्यों नहीं करें? करनी चाहिए। प्लान करके प्रोटेस्ट करने ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? कोई मूर्खता भरे प्रोटेस्ट करने चाहिए कि समझदारी से करने चाहिए? जो प्रोटेस्ट इफेक्टिव होगा, जो सरकार को अकाउंटेबल बना सकता है, सरकार की नकेल कस सकता है, उस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए और प्लान करके ही होने चाहिए। क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल गलत है। प्लान करके वो देशद्रोह नहीं कर रहे, प्लान करके सरकार देशद्रोह कर रही है, देश के प्रश्नों का जवाब देने से भागती है। अपने ऊपर लगे हुए चरित्र पे लगे हुए दागों को धोने की बजाय देश की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये गलत है। सर, आतंकवादी गतिविधि की जांच हो रही है अब इसमें। हाँ, इसमें बस कोई भी आतंकवादी है। आतंकवादी वो लोग हैं जो देश के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। आतंकवादी वो लोग हैं, वो पार्लियामेंटेरियन है जो देश के प्रश्नों को सरकार से नहीं पूछते। वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी वो हैं जो देश बहाना बना के, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का बहाना बना के देश की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। सर, जहां से टी शर्ट छपी थी अब उनको भी अरेस्ट किया गया, उससे गलत पूछताछ की जा रही है। गलत है ये बिल्कुल गलत है। ये डराने की कोशिश है। देश को डरना नहीं चाहिए। देश इससे और ज़्यादा मजबूत होगा। पहले भी इमरजेंसी के अंदर इसी तरह डराने की कोशिश की थी, देश ज़्यादा मजबूत हुआ था। आज उससे भी लंबी इमरजेंसी देश फेस कर रहा है, डराने की कोशिश हो रही है। अलग अलग तरह के लालच और डर पैदा किए जा रहे हैं। देश का बोलने का आज़ादी 162वें नंबर पे पहुंच गई दुनिया में। 180 देशों में से 162वां रैंक है। तो किसने डराया? देश सरकार ने डराया हुआ है। देश जुडिशरी ने भी डराया हुआ है। क्यों डराया हुआ जुडिशरी ने? क्योंकि जुडिशरी एक्शन नहीं ले रही। इस तरह के दबाव का, इस तरह के मिसयूज ऑफ लॉ जो सरकार कर रही है, सरकारी एजेंसियाँ जो कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे थे कांग्रेस तो पहले से नंगी थी, अब उसको नंगा होने की जरूरत क्या थी दोबारा से? ये इस तरह की बकवास भाषा प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। उस आदमी का कुछ नहीं, वो जहाँ उसको जवाब देना चाहिए वो बोलता नहीं। उसके आवाज़ में दम नहीं है। वो बस भाषण एक तरफा बात करता है। एक तरफा बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश की बातों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री है। अगर आपको देश का सामना नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का सामना नहीं कर सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सकते, अच्छा है आप इस्तीफा दे के आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत करें। लेकिन सर, जिस तरीके से F-35 में लगातार खुलासा हो रहा, कांग्रेस कह रही है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं ट्रंप के सामने। कांग्रेस क्या कह रही? देश कह रहा। पूरा देश ये कह रहा है प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है। पूरा देश ये कह रहा है कि जो चित्र पे दाग हैं वो सच्चे हैं। पूरा देश कह रहा है। इसमें क्या करेगी कांग्रेस? क्या करेगा राहुल गांधी? पूरा देश कह रहा है, पूरा देश समझ रहा है इस बात को। तो आपको क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के? 100% नैतिकता भी देना चाहिए और बीजेपी ने दबाव बना के इनका इस्तीफा लेना चाहिए। अगर बीजेपी में दम है, फ्यूचर में राजनीति अगर करनी है और देश के साथ अगर गद्दारी नहीं करनी, तो उनको तुरंत प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा खुद मांग लेना चाहिए या अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। देश के अंदर कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को, प्राइम मिनिस्टर को इस आधार पे कि वो जवाब नहीं दे सकता, पार्लियामेंट को फेस नहीं कर सकता और देश का मीडिया को फेस नहीं कर सकता, देश को बातें नहीं बताता, अकाउंटेबल नहीं है सरकार देश के प्रति, संविधान के तहत देश के साथ धोखा हो रहा है, देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है। इस आधार पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए अपोजिशन को, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सफल हो या ना सफल हो, मगर देश के सामने सिस्टम सारा नंगा हो जाएगा कि बीजेपी के पार्लियामेंटेरियन सच्चे, ईमानदार, नैतिकता के लिए खड़े हैं या भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्षी सांसदों को आगे करके मुझे डराया जा रहा है, मेरे चेयर को घेर लिया गया था। हाँ, किसने घेर लिया? किसने
प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दी। ये बकवास है, नॉनसेंस बातें हैं। हाँ। आपने सारे के पूरे देश के आवाज़ पे आपने गला घोट दिया है और आप कह रहे हैं मुझे मारने वाले थे, मेरी कुर्सी घेरने वाले थे। जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईमानदार लोगों के एक कमेटी बना के जांच करनी चाहिए। इसमें स्पीकर भी फंसेगा ये झूठी मन गढ़ंत कहानी बनाने के लिए। सर, जिस तरीके से उन लोगों की रिमांड ले ली गई है, पुलिस को रिमांड देगी 4 दिन की, 7 दिन की, यस, कैसे देख रहे हैं आप? इस देश की पुलिस को राजा की लठ है तो राजा की पुलिस बनाया जा रहा है। मिसयूज हो रहा है देश की पुलिस का। देश की पुलिस का मिसयूज हो रहा है, देश की जुडिशल सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। जुडिशल सिस्टम में और पुलिस में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। इस तरह के दबाव को झेलते हुए पाक साफ निकलना चाहिए। देश की जनता का और संविधान का साथ देना चाहिए। सर, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, चीफ जस्टिस के सामने जब अडानी और अंबानी का नाम लिया गया तो वकील पर भड़क गए, बोले देश में रहना है कि नहीं तुमको। इससे पता चलता है कि जुडिशरी में बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस भी हो। जज का रिएक्शन में आने का मतलब क्या है? हम रिएक्शन में जब आते हैं या तो हमारे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, हम कमज़ोर होते हैं, या हम कॉम्पिटेंट नहीं होते उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए योग्य आदमी नहीं है, तभी आदमी रिएक्शन करता है। वरना तो जुडिशरी का काम है, जिम्मेदार लोगों का काम है रिस्पॉन्स देना, यानी आराम से ठंडे दिमाग से बातों का प्रश्न का जवाब देना। कितने वकील हैं जो दमदार तरीके से इस देश के अंदर बात उठा सकते हैं? गिने चुने हो गए हैं, लोगों की आवाज़ें दबाई गई हैं। जुडिशरी बार बार अपने आप को ये जज माई लॉर्ड तोते की तरह कहलवाते हैं और चुपचाप सुनते रहते हैं। ये देश के कानून के खिलाफ है, जो 2006 में जिस कानून को बनाने के लिए हमने रिट पटिशन डाला था और उसमें सक्सीड हुए थे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून बनाया था। आज वो एडवोकेट एक्ट में एड्रेसिंग कोड के तौर पे कि जजों को कैसे बोलना है, वो नियम है, कानून है, उस कानून का उल्लंघन हो रहा है। और उल्लंघन कराने में देश के मैक्सिमम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जज शामिल हैं इस गुंडागर्दी में, इस बदमाशी में। इससे हमारे वकील लोग कमज़ोर होते हैं। उनको लगता है कि माई लॉर्ड जैसे हम भीख मांग रहे हैं न्याय के लिए। न्याय भीख नहीं है, न्याय अधिकार है लोगों का और ड्यूटी है जजों की उस न्याय को देना। उस वकील ने, नेदुम्पारा वकील ने, मैथ्यू नेदुम्पारा वकील एक बहादुर वकील है, उसने जायज़ बात कही है कि पूंजीपतियों के मुकदमे, खास लोगों के मुकदमे फटाफट निपट जाते, फटाफट लग जाते हैं और जनता के मुकदमे नहीं लगते। और जो देश के लिए ज़रूरी मुकदमे वो नहीं लगते, उनके लिए बेंच भी गठित नहीं होते। ये 100% सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तरह से गलत काम किया है। उनका सामने जो बात कह के उसमें ऐसे थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भाषा गुंडे की भाषा थी कि तुमने मुझे देख लिया चंडीगढ़ में, दिल्ली में। ये गुंडा बोल सकता है, जज से ये उम्मीद नहीं है।